जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन यकीनन ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। 1400 पॉइंट्स आज मार्केट ने ऐड किए। सीमेंट और स्टील की तरफ से बहुत अच्छे वॉल्यूम्स आए, साथ में केबल्स, वेव्स और पेल ने बड़ा सपोर्ट किया। तो वॉल्यूम की भरमार थी आज मार्केट में। इसके साथ एक अच्छी बात ये है कि जो भारी भरकम सेक्टर है, जो कि ऑयल एंड गैस है, उसमें भी थोड़े से वॉल्यूम जो है वो जनरेट होने शुरू हुए हैं। और मार्केट ने अपना साइकोलॉजिकल लेवल 1,50,000 सा दोबारा से टेस्ट किया है। आज एक मर्तबा फिर छोटे टाइम फ्रेम और बड़े टाइम फ्रेम पर दोनों पर मार्केट का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। इसके साथ टाइम मिला तो इंशाल्लाह क्विज़ का चार्ट भी डिस्कस करेंगे। क्विज़ को आज हमने भी बाय किया। 18 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप में नज़र आ रही हैं, जिसमें स्टील सेक्टर की भी है, जिसमें आपको एफसीसीएल भी कैप हुआ था, लेकिन उसके बाद ज़ाहिर-सी बात है क्लोजिंग में चीज़ें जो हैं वो थोड़ा-सा एडजस्टमेंट में चली जाती हैं। स्टील सेक्टर भी आपको नज़र आ रहा है, रिफाइनरी नज़र आ रही है। इंश्योरेंस सेक्टर नज़र आ रहा है। इंश्योरेंस सेक्टर में हमारे पास भी एक जो था वो कैप हुआ, जो कि अलाक था। ये हमने ₹11.46 पर बाय किया था। इसके साथ हमने क्विस को बाय किया ₹9.16 के ऊपर। अब देखेंगे कि इनको कहाँ पर इनका एग्ज़िट लेना है। यहाँ पर एक छोटी-सी गुज़ारिश मैं ये भी करता चलूँ कि हमारे ग्रुप्स की तमाम तफ़सीलात, जो कि 3 ग्रुप्स इस वक़्त हमारे एक्टिव हैं, जिसमें एक डे का है, दूसरा स्विंग का है और तीसरा जो है वो इन्वेस्टमेंट का है। इसकी तफ़सीलात आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगी। इसके अलावा अगर आपने स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना हो या अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना हो, तो उसकी तफ़सीलात भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगी। हमने एक और सिलसिला भी शुरू किया है कि जितने भी नए लोग स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, उनके बहुत सारे बेसिक सवालात होते हैं। तो 1 माह में जितने भी नए अकाउंट्स ओपन होते हैं, उनको हम एक सेशन जो है वो फ्री में ऑफ़र करते हैं, जो कि नेक्स्ट मंथ के आगाज़ पे होता है। जिस तरह से कि अब अगस्त के महीने तक जिन लोगों ने अकाउंट ओपन करवाए, उनका सेशन जो है वो इंशाल्लाह इस वीकेंड पर होगा और उनको ये अपॉर्च्युनिटी होगी कि वो जो बेसिक क्वेश्चन्स हैं, वो अपने क्लियर कर सकें। छोटे-छोटे से सवाल होते हैं, कन्फ्यूजन्स होती हैं, ये लोगों की फिर चलती रहती हैं लगातार। तो ये तो था हमारे जो है वो सर्विसेज़ के हवाले से। अब चलते हैं वापस और डिस्कस करते हैं कि आज सिचुएशन जो है वो क्या रही। लोअर कैप में अगर हम बात करें, तो कोई भी कंपनी नहीं है, ये भी एक अच्छा साइन है। ओवरऑल सेक्टर वाइज़ पोज़ीशन देखते हैं, तो इसमें बड़े सेक्टर्स जो हैं वो हमें परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। परफ़ॉर्म से मुराद ये है कि उनमें अच्छा वॉल्यूम जो है वो जनरेट होता हुआ नज़र आ रहा है। जिसमें लकी है, इसके साथ ओजीडीसी, पीपीएल, एफसीसीएल, ये ना सिर्फ़ के वॉल्यूम गेन कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ-साथ इंडेक्स को भी सपोर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर मुझे वो बात याद आ गई कि जब मार्केट में से अभी चंद पॉइंट्स निकले थे और छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट ने सिर्फ़ 1 दिन जो है वो नीचे क्लोजिंग दी और अगले दिन वो मार्केट वापस उसका सेंटीमेंट पॉज़िटिव हो गया। और बड़े टाइम फ्रेम पर तो ख़ैर अभी उसने अपना डाउन ट्रेंड शुरू ही नहीं किया था। तो लु एक चीखो-पुकार थी मार्केट में ना। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे लोग, आप देख लीजिएगा, जिन लोगों ने नीचे जाके माल बेचा था, अब वो दोबारा से ऊपर खरीदेंगे। और ये दोस्त जो हैं, ये मार्केट का फ्यूल होते हैं। और अब दोबारा से ख्वाब दिखाने वाले लोग जो हैं, वो एक मर्तबा से फिर एक्टिव हो जाएँगे कि देखिए जी मार्केट अब जैसे ही 1,50,000 को उसने टच किया है ना, अब 1,70, 1,80, 2 लाख पता नहीं क्या-क्या बातें होंगी। तो हम तो चूँकि काम करते हैं इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस के ऊपर, कि भई ये टूटेगी तो हम निकल जाएँगे, ये जो है अगर रिकवर करेगी तो हम वापस आ जाएँगे मार्केट में। तो जब तक आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बुनियाद पर काम नहीं करेंगे और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक मार्केट में से पैसा निकालने की कोशिश करेंगे, तो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मार्केट को दे के ही जाना पड़ेगा, दे के ही जान छूटेगी। खैर आगे चलते हैं, मज़ीद इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सेक्टर वाइज़ बात करें तो सीमेंट सेक्टर के 488 पॉइंट्स हैं, कमर्शियल बैंक्स की वापसी हुई 445 पॉइंट्स के साथ। उसके साथ ऑयल एंड गैस है 100 200 पॉइंट्स ही उसको कंसीडर करना चाहिए। इंजीनियरिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और कल भी इंजीनियरिंग सेक्टर जो है वो परफॉर्म कर सकता है। रिफाइनरीज़ की भी परफॉर्मेंस थी। हम रिफाइनरीज़ में पाकिस्तान रिफाइनरी को लेकर चल रहे हैं, तो सूरत-ए-हाल माशाल्लाह ठीक है जी इस वक़्त। अगर हम बात करें कैंडलस्टिक की, तो इसको सबसे लास्ट पे डिस्कस करेंगे। कुछ खबरें हैं जिनका शामिल करना ज़रूरी है। पहली खबर जो है वो इमेज के रीट के हवाले से है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इस ये आईपीओ आ रहा है जी इनका। तो इन्होंने बुक बिल्डिंग के ज़रिए से भी शेयर्स देने हैं और इसके साथ-साथ जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, उनके लिए भी अपॉर्च्युनिटी होगी। प्राइस का जो बैंड इन्होंने
ऑफर किया है वो है ₹10 से लेकर ₹14 पर यूनिट का। और इस वक्त जिस तरह से कि मार्केट की का सेंटीमेंट जो है वो पॉजिटिव है, वॉल्यूम्स आ रहे हैं और मार्केट जो है वो अपने हाईयर साइड पर है, तो मेरा ख्याल है कि इसको टेस्ट करने में कोई मुज़ायका नहीं है। इसको ट्राई करना चाहिए। इस वक़्त रियल एस्टेट के जितने भी शेयर्स स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड हो रहे हैं, मेरा ख्याल है कि इसका यहाँ पर आईपीओ के अंदर पार्टिसिपेशन बनती है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, हमने तो मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना होती है। आपने देखना होता है कि आपके पास पैसा कितना है, कितने अरसे तक आप इंतज़ार कर सकते हैं। लेकिन एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी ये हो सकती है। इस वक़्त सेक्टर वाइज़ परफ़ॉर्मेंस की बुनियाद पर मैं ये बात कर रहा हूँ। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, ये डेट इन्होंने मेंशन कर रखी है। ये आप पूरी तफ़सील जो है वो देख लीजिएगा। इसमें आपका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने ब्रोकर के साथ राब्ता करें, उससे कहें कि जी मैं ये लेना चाह रहा हूँ बुक बिल्डिंग में भी, और अगर उसके बाद आप एज़ ए रिटेल इन्वेस्टर थोड़े शेयर्स बाय करना चाहते हैं इसके, तो फिर भी आप अपने ब्रोकर से राब्ता कीजिए। अगली खबर जो है वो एवियन के हवाले से है, जिसके प्रॉफिट्स में थोड़ा-सा इज़ाफ़ा हुआ है। पहले इसकी जो अर्निंग थी जो वो ना होने के बराबर थी, 0-0 पर था काम, लेकिन अब इसकी अर्निंग में थोड़ी-सी इम्प्रूवमेंट जो है वो हमें देखने को मिल रही है। काफ़ी अरसे से ये शेयर जो है ये जमूद का शिकार है। पूरे के पूरे आईटी सेक्टर पर अगर आप देखें, जिसमें एयरलिंक है, ऑक्टोपस है, इवन के इंक्लूडिंग सिस्टम, उसको भी अगर आप देखें, टीआरजी है, तो कोई ख़ास परफ़ॉर्मेंस जो है वो हमें देखने को नहीं मिल रही। तो ये जैसे-जैसे ये सिलसिला जो है ये बेहतर होगा मार्केट का, तो फिर इसकी भी बारी आएगी। इसकी पूरे के पूरे सेक्टर की काफ़ी हद तक करेक्शन जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। बाकी आप माशाल्लाह से खुद समझदार हैं। अगली खबर जो है वो साज़गार के हवाले से है। साज़गार का प्रॉफ़िट डबल हुआ है जी पहले से। ₹131 की अर्निंग से बढ़कर इसकी अर्निंग जो है वो ₹270 हुई है। इसके अलावा इनकी जो सेल्स हैं वो बहुत बेहतर हो रही हैं वक़्त गुज़रने के साथ-साथ। वक़्ती तौर पर जो सैलाब आया है, उसके पेश-ए-नज़र हो सकता है कि इनकी सेल्स थोड़ा मुतासिर हों। तो अगर अगले जो है वो क्वार्टर के अंदर आपको जो रिज़ल्ट मिले, उसमें अगर थोड़ा बहुत तब्दीली आपको इसमें नज़र आई, यानी कि और ईपीएस थोड़ी-सी कम नज़र आए, तो वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। जो मैं रफ़ली अपनी हर वीडियो में गुज़ारिश करता हूँ कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं होती कि एक शेयर अगर आप अब उसने अगर डबल कर दिया है, तो अब अगले क्वार्टर में वो मज़ीद डबल हो जाएगी, फिर वो मज़ीद डबल ही हो जाएगी। नहीं, सेल्स के अंदर उतार-चढ़ाव चलते रहते हैं। इसका इम्पैक्ट भी आएगा शेयर के ऊपर, लेकिन उससे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें चलती हैं। फिलहाल परेशानी वाली कोई बात नहीं है, और नेक्स्ट जो ईपीएस आए उसमें अगर थोड़ी-सी कमी भी हो तो परेशान नहीं होना आपने। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल को डिस्कस करने से पहले अगर हम थोड़ा-सा डे पे बात कर लें, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, तो ये हमने आपसे डिस्कस किया था कि मार्केट ने अपना टॉप लगाया है, और टॉप लगाने के बाद मार्केट जो है वो नीचे आ रही है। तो जब ये मार्केट में ये अफ़रा-तफ़री जो थी, ये जारी थी कि पता नहीं मार्केट ने क्या कर देना है, तो उस वक़्त हमने ये बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आपके साथ ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो थी वो शेयर की थी, और आपसे ये गुज़ारिश की थी कि मार्केट के पास मुमकिना तौर पर जो सपोर्ट है वो 1,46,500 का ज़ोन है। जब तक मार्केट इस ज़ोन के ऊपर है, हमें तो कोई परेशानी नहीं है। अगर मार्केट इस ज़ोन को ब्रेक करके नीचे आती है, तो फिर बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट का डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। तो बहरहाल मार्केट ने एक अच्छी रिकवरी दी है। रेजिस्टेंस अभी मार्केट के पास सेम रहेगी, जो कि अराउंड जो ज़ोन बनेगा वो कोई 1,51,000 के अराउंड बनेगा। ये मार्केट के पास जो रेजिस्टेंस है ये अभी बिल्कुल सेम है। अभी इसके ऊपर का कोई लेवल जो है वो हमको ख्वाब नहीं दिखाना चाह रहे कि मार्केट जो है वो 1,70,000 पे चली जाएगी। हाँ, मार्केट अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी, फिर देखेंगे वॉल्यूम जो है वो कितना सपोर्ट करता है, इसके साथ कौन-सा सेक्टर सपोर्ट करता है, क्या पूरी मार्केट जो है वो सपोर्ट करती है, तो देन हम कोई अगला लेवल जो है वो आइडेंटिफ़ाई करेंगे। बहुत ज़्यादा जो है वो हम इस चीज़ के ऊपर ख्वाब नहीं देखना चाहते कि मार्केट जो है वो बहुत ऊपर चली जाएगी। जैसे ही मार्केट अपनी रेजिस्टेंस पर जाएगी, जो कि 1,51,000 का ज़ोन बनता है, प्रॉफिट टेकिंग बनती है, करनी चाहिए जहाँ-जहाँ पर आपका प्रॉफिट है। तो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर चूँकि मार्केट का डाउन ट्रेंड शुरू ही नहीं हुआ था, लिहाज़ा इसमें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं और ऐड कर दूँ, ना सिर्फ़ कि इंडेक्स, बल्कि आपके शेयर्स में भी ऐसा ही होता है कि शेयर जो है वो अपनी रेजिस्टेंस पे जाता है, फिर थोड़ा-सा रिट्रेस करता है, फिर उसमें रिकवरी आती है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो
यहाँ पर बेच देते हैं, यहाँ पर जाके फिर खरीद लेंगे। उसके बाद जैसे ही थोड़ा-सा रिट्रेस आएगा वो फिर बेच देंगे। तो मुझे तो लगता है शायद वो शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं। कुछ इसमें किरदार जो है वो हमारे चंद दोस्तों का भी है, जो बहुत ज़्यादा पैनिक जो है वो जनरेट कर देते हैं कि बस मार्केट अब गई जी, अब मार्केट ने नहीं रुकना 1,14,000 से पहले। तो इसलिए बिल्कुल जो है वो अभी मसला बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब थोड़ा-सा छोटे टाइम फ्रेम पर हम बात कर लें। अब ये वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है, जो काफ़ी दिनों से मैं आपके साथ जो है वो लेकर चल रहा हूँ और अभी भी हम इसी को डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, थोड़ा-सा हम पहले ये डिस्कस कर लें कि हमने इसके हवाले से क्या राय कायम कर रखी थी छोटे टाइम फ्रेम पर। हमने ये गुज़ारिश की थी कि ये मार्केट का ज़ोन है छोटे टाइम फ्रेम पर 1,48,000 का। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो मार्केट का डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा, राइट? मार्केट ने इसको ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद मार्केट ने यहाँ पर डबल बॉटम बना के यहाँ पर मार्केट ने स्टे किया। अगले दिन मार्केट जो थी फ्राइडे वाले दिन उसने अपनी रिकवरी दे दी। सो बात खत्म। आप फिर मार्केट में एंटर हो गए एक छोटे से जो है वो टाइम फ्रेम के साथ। अब मार्केट के पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस थी उसको भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। अब छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट के पास जो रेजिस्टेंस है वो जोन बनता है 1,50,000 का और इस वक्त मार्केट जो है वो उससे तकरीबन को 300 से 400 पॉइंट नीचे है। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि कल मार्केट जो है वो अपनी रेजिस्टेंस को दोबारा से ब्रेक करने की कोशिश कर सकती है। यहाँ पर आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए और बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए कि जी हम जो है वो मार्केट से भागने लगे हैं। अब देखिए मार्केट का काम ही जो है वो अपनी रिट्रेसमेंट देना है, अपनी नए से नए लेवल बनाना है, वहाँ से मार्केट में से ने नीचे आना है। ये मार्केट की एक चाल होती है जिसको हम लोग कहते हैं। हमारा दिल ये करता है कि मार्केट बस इस तरह के मूव हमें दिखाती रहे, ये पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज़ की आप अपने आप को आदत डालिए और किसी किस्म का फ़िलहाल मुझे तो कोई खतरा नज़र नहीं आ रहा। हाँ, जिस वक़्त मार्केट यहाँ पर जाएगी कल, फिर देखेंगे मार्केट का बिहेवियर क्या बनता है। ज़हनी तौर पर तैयार रहें, कल प्रॉफ़िट टेकिंग करें। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। प्रॉफ़िट टेकिंग का अपना स्टाइल होता है। कुछ लोग रेज़िस्टेंस पर 10% बेचते हैं, कुछ 20% बेचते हैं, कुछ 50% बेचते हैं, कुछ सारा एग्ज़िट कर जाते हैं। आपने देखना है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। हम तो इंशाल्लाह अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक काम करेंगे। अगर 2 मिनट आप और इंतज़ार कर लें तो मैं क्विज़ का चार्ट भी डिस्कस कर दूँ क्योंकि उसका आज ब्रेकआउट था। अराउंड ₹9 पर इसकी जो था वो ब्रेकआउट था, वॉल्यूम भी अच्छा लगा है और नेक्स्ट इसके पास जो रेजिस्टेंस है वो ₹10 की है। अगर ये अपनी इस रेजिस्टेंस को अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है जिसके के चांसेस हैं, तो फिर उम्मीद कर सकते हैं कि ये शेयर जो है, ये अराउंड कोई साढ़े 11 से ₹12 तक जो है वो मज़ीद ऊपर जा सकता है। अब इससे मज़ीद ऊपर की हम जो है ना आपको मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि हमने जो है वो अपने विज़िबल लेवल्स तक काम करना होता है। अब यहाँ से ₹25 का ल जो है वो नहीं ख्वाब दिखाया जा सकता। हमेशा प्रैक्टिकल काम करने की कोशिश करें। ये सपोर्ट थी जो बाद में रेजिस्टेंस बनी, ये ब्रेक हुई, ब्रेकआउट मिला, हमारा अगला अगला टारगेट जो है वो ये वाला है। ये ब्रेक होगा तो इससे अगला टारगेट ये है। बस दैट्स इट सिंपल सी बात है यार। हाँ, इसके दौरान ये ऐसा नहीं हो सकता है कि ये ऐसे, ऐसे, ऐसे और बस ऐसे सीधा ही जाएगा। नहीं, ये रिट्रेस भी करेगा, रेजिस्टेंस भी लेगा। अगेन उसी तरह से कि जिस तरह से कि हमारा इंडेक्स रेजिस्टेंस लेता है। तो हर रेड कैंडल जो है वो डाउन ट्रेंड नहीं होती और हर ग्रीन कैंडल जो है वो अप ट्रेंड नहीं होती। यही एनालिसिस है जो कि हम हर रोज़ करते हैं और इसी से ही हम जो है वो अब आज तक सीखने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह सीखने की कोशिश जो है वो हमारी जारी रहेगी। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफ़ोलियो का ख़्याल रखें। ख्वाब दिखाने वाले फिर वापस आ रहे हैं, वो आपको फिर कहेंगे मार्केट ने देखें जी 170 पे जाना है हम और 180 पे जाना है। किसी की बातों में मत आएँ। जो चीज़ आपको चार्ट पे नज़र आ रही है, उसके मुताबिक काम करें। अगर चार्ट पे आपको नज़र आता है कि शेयर ऊपर जाएगा तो बाय करें। अगर आपको लगता है कि शेयर चार्ट पे नीचे जाएगा तो सेल करना है। सिंपल सी बात है। चार्ट को रीड करना आपका काम है। बाकी मार्केट से ज़बरदस्ती पैसा कभी नहीं कमाया जा सकता। मार्केट ने अपनी चाल के मुताबिक चलना है और मार्केट ने अपनी मर्ज़ी से आपको प्रॉफ़िट देना है। इसकी आप अपने आप को आदत डालिए और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।